महोदरी वुमेन क्लब द्वारा कमला बख्शी बुजुर्ग आश्रम में गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी का त्योहार बुजुर्गों के बीच में मनाया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिसमें आश्रम की संचालिका ऋचा जी, मॉरिशस से पधारे हुए गुरुजी और महोदरी की अध्यक्षा श्वेता खिलवाणी के साथ पूरी उनकी टीम और लेडी सिंघम के नाम से प्रसिद्ध किरण सेठी और अनेक महानुभाव इस अवसर पर पधारे हुए थे, जिन्होंने बुजुर्गों के बीच में नृत्य, गाना और बुजुर्गों को कंबल वितरण आदि किया गया। नमस्कार सर। श्वेता जी, आज यहाँ कमला बख्शी बुजुर्ग आश्रम में प्रोग्राम किया आपने, तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपनी संस्था के बारे में बताएं। अच्छा, मेरा जो ग्रुप है वो है मोहादरी और फेसबुक और व्हाट्सएप पे है। हम महिलाओं को अपना व्यवसाय वहाँ पे दर्शाने के लिए स्थान देते हैं और उनके नाम से ही उनके व्यवसाय चलते हैं। हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता, हम सिर्फ उनको जगह देते हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या जिनको लगता है कि हमें अपना और एक्सपोजर चाहिए। फेसबुक एक बहुत बड़ा मंच है और इंस्टाग्राम भी बहुत बड़ा मंच है। देश विदेश से लोग देखते हैं सब महिलाओं को, तो उनको हम वो स्पेस प्रोवाइड कराते हैं और वो अपना महीने के हिसाब से अपना प्रोग्राम वहाँ पे दिखाती हैं। लाइव सेशंस भी होते हैं और प्रोडक्ट की डिस्प्ले भी होते हैं। आज यहाँ के कमला बख्शी बुजुर्ग आश्रम में आप आए हैं, प्रोग्राम की थीम प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, क्या कहना चाहेंगे? कमला बख्शी ओल्ड एज होम जो है वो मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मेरी माता जी का भी देहांत कोविड में हुआ था। तो उनका जो भी हम कोई भी दान दक्षिणा जो भी देनी होती है, हम यहीं आके बुज़ुर्गों के साथ उन टाइम स्पेंड करते हैं और उनके साथ उनके दिनचर्या के हिसाब से उनके साथ बैठ के उनके साथ गपशप भी करते हैं। और आज का प्रोग्राम 26 जनवरी के उपलक्ष्य में था और हमारा हर 3 महीने में हम एक डोनेशन ड्राइव करते हैं, जो कि अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़कर करते हैं। और इसमें हम अपने लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और अपने थोड़े से कंट्रीब्यूशन से अच्छा एक बड़ा अमाउंट बन जाता है लोगों के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस से। तो उस अमाउंट को हम इकट्ठा करके फिर ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे जिनको ज़रूरत होती है। जैसे इस बार हमने कमला बख्शी को चुना और वैसे हमारी अभी तक 4 डोनेशन ड्राइव हो चुकी हैं अलग अलग जगहों पे। कभी हम अंध विद्यालय जाते हैं, कभी बाल विद्यालय जाते हैं, कभी बालिका विद्यालय जाते हैं और कभी हम अनाथ आश्रम भी जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे डोनेशन ड्राइव्स करके मेरे को बहुत दिल की खुशी और सुकून मिलता है और इसी बहाने अच्छे काम भी हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे वीआईपी लोग आए, लेडी सिंघम आई, गुरुजी बता रहे कि वो मॉरिशस से आए, क्या क्या कहा उन्होंने आपके बारे में? गुरुजी ने आज हमें भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं और आशा करती हूँ वो ऐसे ही हमारे साथ आगे बने रहेंगे। और जो हमारे साथ किरण जी जुड़ी हैं, किरण सेठी जी और कोहली सर, उनका भी हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग रहा और उन्होंने बहुत ही हमारे कार्य को सराहा और हमारे साथ काफ़ी देर तक बैठे रहे और भोजन करने के उपरांत वो यहाँ से हमसे विदा लेंगे। अच्छा, महोदरी और क्या क्या काम करती है या आगे क्या प्लानिंग है आपके संस्था की? मोहदरी में महिलाओं के लिए जो हमने मंच तैयार किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरी साथी भी हैं उर्मिला ग्रोह जी, जो कि हर कार्य में हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती हैं। मोहदरी का मेन मकसद जो है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने साथ जोड़ सकें और उनको एक व्यवसाय करने के लिए अच्छी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकें। और हमारा आगे आने वाला जो टारगेट है वो हज़ारों में नहीं लाखों में है। हाँ, हमारा जो एक ड्रीम है वो यही है कि हम एक के पावरफुल साथ एक वुमेन। पावर एम्पावरमेंट विमेन वुमेन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट। उसमें यही है कि आगे चल के जैसे लोगों को ये लगता है महोदरी बहुत छोटा है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं यही कहती हूँ कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर काम सबका होना चाहिए और अच्छे तरीके से होनी चाहिए। सबको व्यवसाय भी मिलना चाहिए और एक दूसरे का साथ भी मिलना चाहिए। समाज के लोगों को, जैसे आज बुजुर्ग आश्रम अपना है, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो माता पिता होते हैं वो हमारे घर की धरोहर हैं, हमारी बैकबोन है। जब माँ बाप हमारे 4 बच्चों को पालने में परेशान नहीं होते, तो माँ 4 बच्चे मिलके एक माँ बाप को क्यों नहीं पाल पाते। और ये बहुत ही हमारे समाज का कड़वा सच है कि
यहाँ आकर हमें जो जो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि अच्छे अच्छे घरों के बच्चे अपने माँ बाप को बेघर कर देते हैं और उनके लिए टाइम नहीं होता उनके पास। मैं समाज को यही एक बहुत बड़ा आज के दिन 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन ये संदेश देना चाहूँगी, अपने माँ बाप को आप पैसे से नहीं प्यार से जीत सकते हैं। उनकी सेवा करके, उनको कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ स्नेह और आपका थोड़ा सा टाइम, वो आपके लिए इतनी ब्लेसिंग्स छोड़ देते हैं। मेरी मदर ने भी मेरे लिए इतनी, फादर ने इतनी ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो मेरा सबसे यही अनुग्रह है कि आप सब अपने पेरेंट्स को भगवान की तरह पूजिए, क्योंकि जब भगवान अपने बच्चों से नहीं रूठते तो बच्चों को कोई हक नहीं बनता क्यों अपने भगवानों से रूठने का। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगी? अपना नाम बताएं। माई सेल्फ डॉक्टर उर्मिला ग्रो, रेकी ग्रैंड मास्टर। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी श्वेता जी का, श्वेता चौधरी खिलवानी, जिन्होंने ये महोदरी ग्रुप की तरफ से मुझे इनवाइट किया और मुझे मेंबर भी बनाया, और मैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पाती हूँ हर दिन डोनेशन ड्राइव में। तो सबसे बड़ा थैंक यू तो श्वेता जी का है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि भाई मैं भी ये सेवा कर सकती हूँ। आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? आज का प्रोग्राम मेरे जीवन का एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम था, क्योंकि मैंने बहुत सारे डोनेशंस किए हैं अपनी लाइफ में। बहुत निष्काम सेवा मैं करती आई हूँ, सत्संग में जाके, स्कूल्स में जाके, योगा पार्क में जाके, और लोगों के लिए भी। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ पे जो मैं बुज़ुर्गों से मिली हूँ, तो और वो भी ऐसी माताओं से कि जो कि ये कह रही है कि हाँ, कुछ ने कहा कि मैं दिल्ली से ही हूँ, किसी ने कहा कि मैं नोएडा से हूँ, किसी ने मतलब कहना नहीं चाहिए, बट बच्चे हैं, बट फिर भी वो यहाँ हैं। मैं कहती हूँ कि किसी के बच्चे नहीं हैं, वो अगर यहाँ पे हैं तो कोई बात नहीं। रिचा जी की बहुत बहुत सैल्यूट है, बिग सैल्यूट है कि वो ये सेवा कर रही हैं। बट जिनके बच्चे हैं, वो अगर ये सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अभागे बच्चे हैं। जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है देख के कि बच्चे होते हुए भी अगर पेरेंट्स यहाँ आए। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से कि अगर किसी ने इस तरह से अपने पेरेंट्स को कहीं पे भी छोड़ा हुआ है, और अगर कोई घर में होते हुए उनको नहीं टाइम दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन बच्चों से कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें और इन माँ बाप को जो है अपने साथ रखें, और जितना हो सके उनकी जो है सेवा करें। कुछ कहना चाहूँगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का जो हमारा कार्यक्रम था कमला बख्शी ओल्ड एज होम में, रिचा जी जो हैं इसकी प्रेसिडेंट, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और उनकी टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और एसडी न्यूज़ जो कि सलाम दिल्ली हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना वक्त हमारे लिए निकाला और हमारा ये प्रोग्राम कैप्चर किया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है शिव कुमार कोहली, मैं दिल्ली पुलिस का ऑनरेरी सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हूँ, और बहुत सारी जो पुलिस की एक्टिविटी होती हैं सोशल वर्क के लिए, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम है, 2 बार इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम है, और कल ही मेरा नाम अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। आज यहाँ पे कमला बख्शी में बुजुर्ग आश्रम में यहाँ पे आए हैं आप, आपको प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा जी कि समाज चल ही इसी तरह चल सकता है कि जो हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और जब यहाँ मैं कमला बख्शी आश्रम में आया, तो मैंने देखा जो यहाँ पर वृद्ध हैं, जो किसी कारण से अपने घर पे नहीं रह पाए, यहाँ वो उनको कोई छोड़ गया, तो उनकी यहाँ पर जिस तरह से बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की जा रही है, ये एक बहुत ही सराहनीय काम है, और इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे आप आए और बुजुर्गों ने भी अपना कुछ नृत्य, कुछ गाने, भजन सुनाए, आपको कैसे लगे? नेचुरल जी कि मैं तो गा रहा हूँ तो मुझे तो अच्छा लगेगा। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि मैं जो हमारे वृद्धा आश्रम में जो लोग थे, उन्होंने इसको बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि संगीत जो है खुशी को लेके आता है, और वो इस खुशी के साथ जुड़े। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताएं संक्षिप्त में। नमस्कार, मैं कमला बख्शी एल्डर्स होम सोसाइटी की प्रेसिडेंट रिचा ईसर। आज बहुत शुभ दिन है, दोनों उपलक्ष्य आज ही पड़ते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि महोदरी ऑर्गेनाइजेशन की श्वेता खिलनानी और उनके हस्बैंड और पूरी टीम ने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है। किरण सेठी जी आप आई हैं, सब इंस्पेक्टर कोहली जी, बहुत गणमान्य व्यक्ति आज यहाँ पर पधारे हैं और हमारे आश्रम को खूब धन्य कर दिया है।
सब लोगों ने बहुत एंजॉय धन्य नहीं किया। कि हम धन्य हो गए हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा संगीत का। सब बुजुर्गों ने बहुत एंजॉय किया। खूब देशभक्ति के गाने भी गाए, कोई हल्के फुल्के गाने भी गाए। मैम, आप पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी पूरी दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में भी फेमस हैं और आपको अवार्ड भी मिल चुके हैं, और पुलिस द्वारा बुजुर्गों की बहुत जगह जगह कैंप भी लगाया जाता है, सेवा भी की जाती है। तो आपने अभी तक लाइफ में केवल बदमाशों को या वैसे पकड़ा, लेकिन बुजुर्गों के लिए आपने क्या इसमें योगदान दिया या क्या करने का कुछ प्लान है? देखिए, जैसे हम दिल्ली पुलिस में हैं तो हमारे पास क्राइम संबंधित बहुत सी ऐसी घटनाएं आती हैं जिसमें जो लोग अपने माँ बाप के साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ अपराध करते हैं, जैसे उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेना, उनको बहला फुसलाकर उनसे चीज़ें ऐंठ लेना, मतलब वो अपने आजकल पेरेंट्स को यूजेबल चीज़ समझने लग गए हैं। और जो पहले परिवार होते थे वो जॉइंट फैमिली होती थी। जॉइंट फैमिली में जो दादा दादी या नाना नानी जो भी होते थे वो पूरे परिवार की कैसे कैसे पाल देते थे, मगर आज के जो बच्चे हैं वो एक या दो बच्चा भी नहीं पाल पाते। तो हमें अपने बुज़ुर्गों से ये सीखना चाहिए कि किस तरह से हम मिलकर रह सकते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे पास कोई ऐसा केस आता है कि लड़के ने या लड़की ने अपने माँ बाप को मारा पीटा और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया, या अकेला छोड़ के कहीं और दूसरी जगह रहने लगे, या जैसे लड़के की शादी हुई तो उसने कहा कि मेरी वाइफ की मेरे माँ बाप से नहीं बन रही। तो आपको ऐसा माहौल बनाकर रखना चाहिए जिससे वो आपके माता पिता को प्यार करें। अगर लड़की ये कहती है कि मुझे अलग लेकर रहो और तू अपने माँ बाप के पास नहीं रहेगा, तो मैं चाहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी लड़की को तो छोड़ देना चाहिए, माँ बाप को नहीं छोड़े। वो समझाए इस चीज़ को कि किस तरह से पेरेंट्स की रिगार्ड किया जाए, और जिस दिन आप खुद पेरेंट्स का रिगार्ड करेंगे तो आपकी जो आने वाली संतान है, आपकी वाइफ है, आपका परिवार अपने आप ही आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगी। पहले हम अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर जाते थे, आज हम इंटीमेशन देके जाते हैं कि हम जा रहे हैं, उनसे परमिशन नहीं लेते। तो मैं ये सोचती हूँ कि आज जो घर बर्बाद हो रहे हैं या आज जो क्राइम भी हो रहा है वो एक सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने परिवार में मिलजुल के नहीं रहते और एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। संस्कार ख़त्म हो गए। हम भारत देश में रहते हैं, बाहर के देशों में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम, बट हमारे देश में क्या है, हमारी क्या परंपरा है, हमारे देश की धरोहर क्या है, जो माता पिता हमें दुख सुख में इतना बड़ा कर देते हैं। हाँ, दुख सुख में इतना बड़ा कर देते हैं और हमें कोई तकलीफ़ नहीं आने देते, हमें समाज में इस लायक बनाते हैं कि हम समाज में मान सम्मान पा रहे हैं, बट अपने माँ बाप को हम रिगार्ड नहीं दे रहे। तो मेरे हिसाब से वो पढ़ाई लिखाई सब वेस्ट है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो अपने माता पिता और अपने टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, उनकी देखभाल करें। जिस तरह से उन्होंने हमें, जैसे अगर मैं सोचूं कि जैसे बिस्तर गंदा कर देता है छोटा बच्चा, तो माँ बाप खुद गीले बिस्तर पे सो जाते हैं, बच्चों को वापस सूखी जगह पे सुलाते हैं। तो ऐसा ही हमें प्रेम अपने माता पिता के प्रति रखना चाहिए, अपने परिवार के प्रति रखना चाहिए। ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, दीदी इतनी सेवा कर रही हैं, ठीक है, किसी की कोई मजबूरी रही है, किसी के बच्चे औलाद ही नहीं है, अकेले रह गए हैं, ऐसों की सेवा हो, बट जो लोग अपने ज़िंदा होते हुए अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ जाते हैं, तो उनके लिए हमारा एक यही मैसेज है कि वो उन्हें वापस घर लेकर जाएं, उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें और वैसे आएँ घूमने के लिए यहाँ पे। ये आश्रम अगर कमला दीदी और कमला माँ के नाम से है, इसको उजागर करें। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हम एक्टिविटी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मुझे बात ये लगी, मैं यहाँ से कई बार निकल के गई और मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ ओल्ड एज होम है, बट इतना सुंदर, इतना साफ़ सुथरा और इतना प्यारा बना रखा है। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ऋचा जी खुद बहुत सेवा करती हैं। जब आप परिवार की तरह, हाँ, परिवार की तरह कर रही हैं, तो ये परिवार ऐसे लग रहा है किसी बंगलों का गार्डन है ये। मैं किरण जी जो घर के लिए लाती हूँ वो यहाँ के लिए लाती हूँ। नहीं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ रहने वाले हर बुजुर्ग खुश रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें, और मेरी उम्र भी ऋचा जी को लग जाए कि ये इतने सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया, और 26 जनवरी वाले दिन इन्होंने रखा ये प्रोग्राम, और
मेरे सोचो आज का ही दिन क्यों, हर दिन सबके लिए एक कोई नई चमक लाता है और नया कोई दिन बनाता है। किसी दिन को ना चुने। और हाँ, नेचुरल है कि सब अपने कामों में बिजी रहते हैं, कोई एक ना एक दिन चुनना पड़ता है। आज जब मैंने ये देखा कि एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची ने अपना जन्मदिन यहाँ के बुज़ुर्ग के साथ बनाया, तो मैं चाहती हूँ दोनों की लंबी उम्र हो, और वो बच्ची की सोच भी मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ जाए कामयाबी हासिल करे। हम किसी को गिफ्ट क्या देंगे, बट मैं दोनों को बहुत सारी दुआएं देती हूँ कि खूब तरक्की करें।